जय हिंद प्यारे बच्चों। दून ऑफिशियल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का दोबारा स्वागत है। बच्चों, आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त है क्योंकि आज हम जिस टॉपिक की शुरुआत करेंगे उसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। आपके एग्जाम में सिंपल इंटरेस्ट को लेकर के यानी साधारण ब्याज को लेकर के कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। और मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं कि जब भी आप पढ़ाई करें तो हमेशा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ाई करें। आप मार्केट से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सिंपल इंटरेस्ट को लेकर के और इसी से रिलेटेड हमारा है कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट समझ आप लेंगे तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट भी समझ ले जाएंगे। दोनों टॉपिक का एक दूसरे से कोरिलेशन है, इसलिए आप मार्केट से प्रीवियस अगर आप खरीद कर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों टॉपिक में कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। खास बात यह है कि हम इसको यहाँ पे शॉर्टकट ढंग से पढ़ेंगे, यानी जितना भी बेहतर शॉर्ट ट्रिक हो सकता है उसका हम यहाँ पे यूज करेंगे। आपने इसको एकेडमिक्स में अलग ढंग से पढ़ा है, लेकिन जब हम कंपटीशन के फील्ड में आते हैं तो हमें इसको शॉर्टकट ढंग से सॉल्व करना होता है। इसलिए बच्चों, आज का वीडियो बहुत ही जबरदस्त है। अंत तक वीडियो पे बने रहिएगा, अंत तक चैनल पर बने रहिएगा, वरना एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक उसको आप मिस कर जाएंगे। ठीक है बेटा, अब हम स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक में आपको कुछ वर्ड्स देखने को मिलेंगे, जैसे एक वर्ड होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, इसको हम हिंदी में मूलधन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? हिंदी में मूलधन बोलते हैं। फिर एक होता है रेट, यानी ये दर होता है। एक होता है टाइम, इसको हम समय बोलते हैं। और एक होता है अमाउंट। एक होता है बेटा, क्या होता है? अमाउंट, यानी मिश्रधन होता है। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा। अमाउंट का मतलब होता क्या है यहां पे? प्रिंसिपल का मतलब होता क्या है? प्रिंसिपल का मतलब यह होता है कि जैसे कि आप बैंक में आपने 5,000 रुपए जमा कर दिया, तो जो 5,000 रुपए होता है वही कहलाता है प्रिंसिपल कहलाता है। आपने बैंक में 5,000 रुपए जमा कर दिया तो जो 5,000 रुपए कहलाएगा, आप जो जमा करेंगे वही क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल कहलाएगा। ठीक है, जब आप वहां पे पैसे जमा करते हैं तो बैंक आपको कुछ परसेंट के हिसाब से लाभ देता है। भाई, अगर आपको कुछ लाभ होगा तभी तो आप बैंक में पैसे जमा करेंगे। तो बैंक आपको कुछ परसेंट के हिसाब से लाभ देता है। जैसे मान लीजिए कि 4% हो सकता है, 5% हो सकता है, 6% हो सकता है। मान लीजिए कि 6% के हिसाब से बैंक आपको प्रॉफिट दे रहा है। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं मैं, 6% के हिसाब से बैंक आपको प्रॉफिट दे रहा है। कहने का मतलब यह है कि 100 रुपए में 6 रुपए के हिसाब से आपको बैंक आपको प्रॉफिट दे रहा है। ठीक है, ये होता है रेट। रेट को जब भी हम लेते हैं हम उसको परसेंटेज में देखते हैं। ठीक है बेटा, ये क्या हो जाएगा? 6% हो जाएगा। उसके बाद मान लीजिए कि आपने इसको 5 सालों के लिए बैंक में पैसे जमा कर दिया है, तो जो टाइम हो जाएगा वो 5 ईयर्स हो जाएगा। जो टाइम होगा वो क्या हो जाएगा? 5 ईयर्स हो जाएगा। इसके बाद आप बैंक में दोबारा जाएंगे 5 साल के बाद, बैंक आपको पैसे भी लौटाएगा, यानी आपका कंप्लीट पैसे तो लौटाएगा ही और प्लस कुछ आपको बैंक फायदा भी तो देगा। जो फायदा होता है वही कहलाता है इंटरेस्ट। जो फायदा होता है वही कहलाता है इंटरेस्ट। और लास्ट में यानी 5 साल के खत्म होने के बाद बैंक से जो आपको पैसे मिलेगा वो जो ओरिजिनल प्राइस है वो तो मिलेगा ही, जो ओरिजिनल प्राइस है वो तो मिलेगा ही, और प्लस आपको फायदा भी मिलता है। प्लस आपको फायदा भी मिलता है, और जो फायदा होता है बेटा यही कहलाता है इंटरेस्ट। फिर समझिए, प्रिंसिपल को जनरली हम पी से डिनोट करते हैं। पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, यानी मूलधन होता है। रेट को हम आर से डिनोट करते हैं, 6% मान लिया हमने। टाइम को हम टी से डिनोट करते हैं और अमाउंट को हम इससे डिनोट करते हैं। फिर समझिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं मैं आपको। मान लीजिए कि आप बैंक में 5,000 रुपए जमा किए, तो 5,000 रुपए क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल हो जाएगा। बैंक आपको कुछ परसेंट के हिसाब से प्रॉफिट देता है। मान लीजिए कि 4% हो गया, 5% हो गया, 6% हो गया। तो ये जो 4%, 5%, 6% जो भी हो वो क्या होता है? रेट कहलाता है। ठीक, आपने 5 सालों के लिए बैंक में पैसे जमा कर दिया है, तो जो टाइम होगा क्या हो जाएगा? वो 5 साल हो जाएगा। अब 5 साल की समाप्ति के बाद आप गए बैंक में अपना धन लेने के लिए,
तो उसमें आपको आपका ओरिजिनल जो धन है वो तो मिलेगा ही, और प्लस फायदा भी तो होता है। तो जो फायदा होता है बेटा वही कहलाता है सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है, ठीक। और लास्ट में टोटल जो आपको धन मिलता है वही कहलाता है अमाउंट। यानी अमाउंट का मतलब क्या होता है, P प्लस SI होता है, ठीक है। आप इतनी बात समझ गए हैं। आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, तभी आप क्वेश्चंस लगा पाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया है। लास्ट में जो धन मिलेगा, क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे, लास्ट में जो धन मिलेगा ऐसा कुछ अगर आपको लगेगा तो वो क्या कहलाता है, अमाउंट कहलाता है, ठीक है। आप समझ गए हैं। अब इसके कुछ बेसिक फार्मूले होते हैं, बेसिक फार्मूलों को आपको जानना जरूरी है। इसके जो शॉर्ट ट्रिक हो सकते हैं उसको हम क्वेश्चंस में हम यूज करेंगे। और देखो एक बार फिर मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप सिर्फ शॉर्ट ट्रिक पढ़ेंगे तो बेटा आप कभी एग्जाम नहीं क्वालिफाई करेंगे। हमारा मकसद यह है कि हम आपको एग्जाम क्वालिफाई करा सकें। हम यहाँ पे आपको वही शॉर्ट ट्रिक बताएंगे जो एवरग्रीन शॉर्ट ट्रिक है। बाकी आपको कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। उसकी वजह यह है कि मार्क अब जो है वैकेंसीज हो रही हैं कम, नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा आ रहे हैं, तो ऐसे में जो क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं अब वो लेंदी बनाए जा रहे हैं। तो अगर आप सिर्फ शॉर्ट ट्रिक के भरोसे रहेंगे बेटा तो आप कभी एग्जाम नहीं क्वालिफाई करेंगे। हमेशा आपको कॉन्सेप्ट को भी ध्यान में रखना है और प्लस शॉर्ट ट्रिक को भी आपको बैलेंस बना करके चलना है, ठीक है। आइए हम आपको बताते हैं इसके जो बेसिक जो फार्मूले हैं। देखेंगे यहाँ पे इसका जो बेटा बेसिक फार्मूला ये है, देखेंगे इसका बेसिक फार्मूला क्या है। SI ये होता है बेटा PRT/100 होता है, PRT/100 होता है। SI क्या होता है, PRT/100 होता है। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो मेन फार्मूला ये है, ये मेन फार्मूला है, SI होता है PRT/100 के, ये मेन फार्मूला होता है। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से तो 100 इंटू SI हो जाएगा, PRT हो जाएगा ये, ठीक है बेटा। तो अगर हम आपसे कहें P की वैल्यू बताइए तो 100 इंटू SI अपॉन R इंटू T हो जाएगा ये, ठीक है, R इंटू T हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपसे ये कहे कि आप R की वैल्यू बताइए, इसी तरीके से अगर ये कहे कि आप R की वैल्यू बताइए तो 100 इंटू SI यहां से निकालेंगे हम, यहां से ये हो जाएगा P इंटू T हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से अगर आपसे ये कहे कि आप T की वैल्यू बताइए तो 100 इंटू SI अपॉन P इंटू R हो जाएगा, ठीक है बेटा। यहां पे फिर समझिए हमारा ये मेन फार्मूला है, SI होता है PRT/100 होता है। ये हमने इसी से हमने फार्मूले निकाले हैं। अगर आपसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 100 इंटू SI इज इक्वल टू PRT हो जाएगा, तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 इंटू SI अपॉन R इंटू T हो जाएगा। अगर हम R की वैल्यू यहीं से निकालें तो नीचे P इंटू T हो जाएगा। अगर हम T की वैल्यू निकालें यहीं से तो 100 इंटू SI अपॉन P इंटू R हो जाएगा, ठीक। ये हमने आपको बेसिक फार्मूले बताए हैं। मेन फार्मूला ये है। इसका एक और फार्मूला है, आपको ध्यान में रखना है। उस फार्मूले का मतलब होता है जैसे ये अमाउंट क्या होता है, P प्लस SI होता है। हमने अभी आपको कुछ देर पहले बताया है अमाउंट यानी लास्ट में जो धन मिलेगा वो क्या कहलाएगा, अमाउंट कहलाएगा। अमाउंट का मतलब क्या होता है बेटा, P प्लस SI होता है। एक तो आपको इस फार्मूले को ध्यान में रखना है। और अगर हम इसको और एक्सपेंड करेंगे तो ये होता है SI होता है PRT/100 होता है ये, ठीक। हम P हम कॉमन ले लेंगे तो A हो जाएगा बेटा, यहाँ पे P को हमने कॉमन ले लिया 1 प्लस RT/100 हो जाएगा ऐसे। आप मेरी बात समझ रही है। तो आपको तीन फार्मूले ध्यान में रखने हैं। एक तो फार्मूला यहाँ पे है, दूसरा फार्मूला यहाँ पे होता है A इक्वल टू P प्लस SI होता है। और अगर हम तीसरे फार्मूले की बात करें तो A इक्वल टू P 1 प्लस RT/100 होता है, ठीक। हमने P यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया है तो बेटा यहाँ पे 1 बचेगा और प्लस RT/100। इस तरीके से आपको तीन फार्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। ये जो है एक बेसिक फार्मूला है, ठीक है बेटा। ये क्या है, एक बेसिक फार्मूला है। इसके कुछ और छोटे छोटे फार्मूले होते हैं जो शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह होते हैं। हम इसको आपको क्वेश्चंस बताएंगे कि कौन कौन से इसके जो होते हैं शॉर्ट ट्रिक। जब क्वेश्चंस आएगा तो हम इसके वहां पे देखेंगे, ठीक। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चंस के बारे में क्या होते हैं। एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारा जो टाइम होता है वो हमेशा वो ईयर के फॉर्म में होना चाहिए, हमेशा ईयरली के फॉर्म में होना चाहिए टाइम को। ये आप ध्यान रखना जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब जैसे
अब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन यहां पे। जैसे अगर आपसे ये कहा जाए P की वैल्यू 5000 है, R की वैल्यू 10% है, T की वैल्यू 5 है, ठीक। आपसे पूछा जाए T की वैल्यू पूछ लिया जाए, T की वैल्यू पूछ लिया जाए, भाई P की वैल्यू 5000 हमने कर दिया, ये सिंपल सवाल है ये। P की वैल्यू 5000 है, R की वैल्यू 10% है और T की वैल्यू आपसे क्वेश्चन मार्क पूछ लिया गया है, ठीक। और जो SI है, जो SI दिया है वो दिया है यहां पे 1000 रुपए दे दिया गया है SI, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा गया है, T की वैल्यू पूछा गया है। तो मैंने आपको फार्मूला क्या बताया है, T की वैल्यू होती है बेटा यहां पे, अच्छा आपको एक ही फार्मूले ध्यान रखना है और उसी में आपको अपनी वैल्यू पुट कर देना है। आपको 10 फार्मूले नहीं याद करना है। उसकी वजह यह है कि हमारे दिमाग की भी एक सीमा होती है, हमें इसको बहुत ज़्यादा हम इसमें एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। तो हमें कोशिश करना है कि हमें सिर्फ काम की जो चीज़ें हैं वही अब हमें दिमाग में रखनी है। अब देखिए एक फार्मूला क्या होता है, SI PRT/100, ये होता है फार्मूला। SI कितना है, 1000 है, P की वैल्यू बेटा 5000 है, R की वैल्यू 10 है और T यहां पे 100 हो जाएगा ये, ठीक है। यहां तक हमने इसकी वैल्यू यहां पे पुट कर दिया, 1000 हो जाएगा ये, 5000 10 × T/100 हो जाएगा। हमने यहां पे 2 0 काट दिया ये, ठीक। इसके बाद आप देखेंगे हमने क्या कर दिया, 2 0 और 2 0 हमने यहां काट दिया इसको। देखो कैलकुलेशन पे आपको ध्यान देना जरूरी है। अगर आपको फर्स्ट स्ट्रोक में अगर आपको सफल होना है, अगर आपको पहली बार में अगर आपको सफल होना है एग्जाम में, तो आपको अपने कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। कैलकुलेशन का मतलब ये है नीचे से 2 0 ऊपर से 2 0 हमने उड़ा दिया ये। इसके बाद ये भी एक रूल होता है कि अगर न्यूमरेटर में जो चीज है इधर के न्यूमरेटर से अगर कट सकता है तो हम काट लेंगे, अगर इधर डिनोमिनेटर में है, इधर डिनोमिनेटर में कोई अगर कोई चीज है तो उसको भी अगर कट सकते हैं तो हम काट लेंगे, ठीक है बेटा। यहां तक तो 2 0 हमने काट लिया यहाँ पे और 2 0 यहाँ पे है, 1 0 हमने यहां से काट दिया, 1 0 हमने यहां से काट दिया। अब क्या बचा, 10 = बचेगा 5 × T, तो T हो जाएगा बेटा 10/5 यानी 2 ईयर, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि जब भी आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा, जब भी क्वेश्चन आप लगाएंगे, तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि आपके पास जानकारी क्या है, आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है और आप उसी इंफॉर्मेशन के हिसाब से आप यहाँ पे जवाब देंगे। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया है P की वैल्यू 5000 है, R 100 है, T पूछा गया है और SI जो है यहाँ पे 1000 है, R जो है 10% है। हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया है, ठीक है बेटा। यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ये क्या दे देगा, ये 2 साल दे देगा। अब इसी तरीके से आपके एग्जाम का मैं एक सवाल में ले रहा हूं, ये पूछा गया सवाल है आपके एग्जाम में, ठीक, इसी पे आधारित है, हम आपको बताते हैं एग्जाम में पूछे गए सवाल। देखेंगे यहां पे ये बेटा एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। आपसे कहा गया है रेशियो ऑफ द प्रिंसिपल एंड अमाउंट, यहां पे कहा गया है रेशियो ऑफ द प्रिंसिपल एंड अमाउंट, रेशियो ऑफ द प्रिंसिपल एंड अमाउंट आफ्टर 1 year is, after 1 year is 10:12 है, 10:12 है, ये कहा गया है। तो आपसे बेटा रेट पूछा गया है, आपसे क्या पूछा गया, रेट पूछा गया है। रेशियो ऑफ द प्रिंसिपल एंड अमाउंट आफ्टर 1 year is 10:12 कहा गया है, ठीक है। तो आपसे रेट पूछा गया है और ऑप्शन आपके पास है, यहां पे ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 12% है, दूसरा ऑप्शन है यहां पे 16% है, तीसरा है 18% है, अगले ऑप्शन की अगर हम बात करें यहां पे 20% है। एक बात आप ध्यान समझिएंगे कि आपको पढ़ने से अधिक ये महत्वपूर्ण है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, ये आप इस बात को ध्यान रखिएगा। आपको हमेशा एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है, आपको कभी भी इधर उधर के फालतू क्वेश्चन नहीं लगाने हैं, आपको टू द पॉइंट पढ़ना है
आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि आपके एग्ज़ाम में सिंपल इंटरेस्ट को लेकर के कैसे कैसे सवाल बनते हैं, इसको आपको यहाँ पे जानकारी होनी चाहिए। मैं इस बोर्ड पे एक भी ऐसी फालतू चीज़ नहीं लिखूंगा जो कि आपके एग्ज़ाम से संबंधित ना हो। इसलिए विश्वास मान करके हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे वीडियो से जुड़े रहिए और आप इसको अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। समझिए एक बात और, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको हमेशा ऑप्शन को देखते रहना है। जब भी ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का मैं तो आपको तरीका बता रहा हूँ। मेरा उद्देश्य यह है कि मैं आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करा सकूं। आपको हमेशा ऑप्शन को ध्यान में रखना है, ऑप्शन को हमेशा देखते रहना है। अपनी एक निगाह हमेशा क्वेश्चन पे आप रखेंगे और एक निगाह हमेशा आप ऑप्शन पे बनाए रखेंगे, तभी आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। क्यों? टाइम कम होता है, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम वहाँ पे पूरा सॉल्व कर सकें एग्ज़ाम में। ठीक है, तो हमें ऑप्शन को देखते हुए चलना है। आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है यहाँ पे? रेशियो ऑफ द प्रिंसिपल एंड अमाउंट 10:12 है। अब देखिए यहाँ पे बेटा प्रिंसिपल कितना है बेटा 10 दिया गया है, अमाउंट जो है वो 12 दिया गया है, टी जो है 1 दिया गया है, आपसे रेट पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए मैंने अभी आपको फार्मूला क्या बताया है, A = P + SI होता है। तो SI क्या हो जाएगा बेटा? A - P हो जाएगा। ठीक है, तो 12 - 10 यानी 2 हो जाएगा। ये भाई मुझे अभी हमने आपको कुछ देर पहले बताया है कि A = क्या होता है? P + SI होता है। तो SI क्या हो जाएगा? A - P हो जाएगा। तो 12 - 10 यानी 2 हो जाएगा ये। अब आप फार्मूला लगा दीजिए। SI होता है PRT/100, ये होता है बेटा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक SI की वैल्यू 2 है बेटा यहाँ पे, और P की वैल्यू 10 है, R की वैल्यू हमें पता नहीं है, हमें निकालना है। T की वैल्यू यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 100 है ये। ठीक है बेटा, यहाँ पे हमने इसको काट दिया तो R की वैल्यू क्या हो जाएगा? 20%। ये आंसर D हो जाएगा। ये आपके एग्जाम का पूछा गया सवाल है। ठीक, तो आपको इसी तरीके से आपको सवालों को सॉल्व करना है। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको देखेंगे कि इन्फॉर्मेशन क्या क्या है, और जो भी वैल्यू पूछा गया है आप इसको सीधे सीधे यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। कभी भी आपको डिटेल में नहीं जाना है, जहाँ तक हो सकता है आप कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए, और शॉर्ट जो कैलकुलेशन है आप उस पर ध्यान रखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया SI = A - P। हम इसको लॉन्ग तरीके से भी लगा सकते थे, लेकिन हमने नहीं लगाया क्योंकि हमारा इस तरीके से सवाल आसानी से लग जाएगा। ठीक है बेटा, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मज़ा आया होगा, और अगर आपको मज़ा आया है तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप नोटिफिकेशन बेल को आप दबाइए ताकि आपको ऐसे ज़बरदस्त कंटेंट मिलते रहें। अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए, जो कुछ भी हो सकते हैं आपके जानने वाले पहचानने वाले सभी के पास शेयर करिए, ताकि उनके पास ऐसी बेसिक वीडियो ऐसे चैनल भेजें ताकि उनको भी इस बात का लाभ ले सकें। ठीक है बेटा, तो हमारा जो अगला वीडियो है वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको बताई हैं, इसके बाद का वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। और अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो पक्का है आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। ठीक है बेटा, तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज बस यहीं तक। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।